हेलो 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 हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्या कर लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे एनसीईआरटी सीरीज का जो चैप्टर 5 था, वो 5 तक कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्लास 6 का साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस है ना। अभी एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चल रहा है। जो क्या है, जो हम्म चैप्टर अभी चल रहा था, रे चैप्टर चल रहा था चैप्टर 6, है ना। चैप्टर 6 चल रहा था। चैप्टर 6 के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर 6 क्या कहता है। तो चैप्टर 6 इज व्हाट? चैप्टर 6 इज चेंजेस अराउंड अस है। क्या है? चैप्टर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर 6, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस है। क्या है ना? चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस में हम लोग आज देखेंगे क्या कहना है ना। तो आइए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 6 साइंस, चेंजेस अराउंड अस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का जो है ना, चेंजेस अराउंड अस। तो सबसे पहले कहता है कि व्हाट इफ वन इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग, है ना। जब आप क्या करोगे, जब आप किसी चीज को चेंज होते हुए देखोगे तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये मैजिकल है, लेकिन एक्चुअली में मैजिकल होता नहीं है। इन द सेंस इज व्हाट, है ना, डे बाय डे की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो मुझे, है ना, हम लोगों को लगता है कि ये जादू है, जादू नहीं है। ये क्या है? ये नेचर का, है ना रे, एक देन है ना। नेचर ने सारी चीजें क्या करता है? चेंज करता है। पावर टू चेंज थिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग यू वुड वांट टू चेंज। क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या चेंज हो, है ना। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर। ऑफ कोर्स हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। बट वी कैन स्टिल चेंज फ्यू थिंग अराउंड अस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं कुछ चीजों को। हम लोग आसपास की कुछ चीजों को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं, है ना। We can still change a few things around us. Perhaps many things can you list a few things you can change around you with no magic involved, है ना। बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग? चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैजिक, है ना, जादू का, है ना, वैसा जादू कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है। Next one is what many things are taking place around us on their own in the field. The crops changes from time to time. Sometimes leaf fall from tree, change color and dry out. है ना। आसपास की चीजों को देखते हैं हम लोग, है ना। जब आसपास की चीजों को देखते हैं तो कैसे एक छोटा बीज से पौधा बनता है। पौधा फिर से क्या अपना फसलों को लहलहाते हुए फिर क्या करता है? उसका जो डंठल होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है, वो सूख जाता है, मीन्स मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाने के बाद क्या करता है लोग, है ना, फार्मर लोग क्या कर लेता है? उसको बेसिकली हार्वेस्ट कर लेता है, काट लेता है ना। तो टाइम टू टाइम, सम टाइम किस, अब कभी देखो, है ना, अब फसल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, है ना, पेड़ पौधे भी होते हैं कि उनकी पत्तियां, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उनकी पत्तियां क्या होती है? उनकी पत्तियां गिर जाती है। साल में तो कम से कम एक बार गिर जाता है उनकी पत्ती, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं हमारे आसपास होते हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देन वीदर अवे आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, है ना। कभी देखोगे कि फूल खिलते हैं तो कभी क्या होता है? उसमें नए नए पत्ते आते हैं, है ना। तो अभी देखो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु में अब पत्ते सारे ऑलमोस्ट झड़ने के कगार पे आ जाते हैं, है ना। तो झड़ने झड़ने के बाद जैसे ही हमारा क्या आएगा? समर आएगा, स्टार्ट होगा, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे नए नए लीव्स क्या होते हैं? लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, है ना, अपना इन्वायरमेंट में तो कम से कम देख ही सकते हैं हमारी आसपास की चीजों, जो कि यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है ना, हम लोगों के बीच में। नेक्स्ट इज योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज योर, है ना, ग्रो। जैसे जैसे आप नाखून, आपका नाखून बढ़ता है, क्या बढ़ता है? नाखून बढ़ता है, आपका बाल बढ़ता है, आप, है ना, छोटे से बड़े होते हैं आप, है ना, लंबे होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद मोटे होते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या होता है? डे बाय डे,
है ना, धीरे धीरे क्या होता है ना, घटते रहता है। एंड योर वेट इंक्रीज। डिड यू रियलाइज आइदर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? देखेंगे कि हमेशा हमेशा है ना, हर एक समय कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, है कि नहीं? सभी चीजों में हर एक न हर एक है ना समय कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो या तो माइनर हो या मेजर हो। ठीक है। कैन सम ऑफ द है ना चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या आप है ना जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ग्रुप में क्या करेंगे आप, है ना, ग्रुप में कलेक्ट करेंगे क्या, है ना, मतलब उसका डाटा को है ना नोटिस करेंगे क्या, डाटा बनाएंगे क्या? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम। है ना, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि बहुत सारे है ना चेंजेस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, है ना। अब सिमिलर वाला एक ग्रुप बेसिकली ग्रुप में कैटेगराइज करके हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, सनसेट हो, सनराइज हो, जो भी हो, कुछ भी हो, है ना, वो आप क्या करेंगे, एक कैटेगराइज करके है ना रखेंगे कि हाँ पहले ये पेड़ ऐसा था, है ना, पहले यहाँ के जंगल ऐसे थे, पहले वहां के है ना उस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर रहते थे। ठीक है। तो आप कैटेगराइज करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो चिड़िया के बारे में कि बहुत सारे यहाँ पे पहले क्या होते थे, वर्ड्स होते थे, लेकिन अब क्या है, अब वर्ड्स नहीं रह गए। ठीक है। तो आप कैटेगराइज करोगे। देखो अब यहाँ आता है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? है ना, दो चेंजेस होते हैं यहाँ पे। पहला चेंजेस होते हैं दैट इज रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल मीन्स जो रिवर्स कर सकता है उसको रिवर्सिबल बोला जाता है। और एक ऐसा चेंज होता है ना, जो कि हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब पुनः स्थिति में वो जैसा था उसको उस कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना, अपरिवर्तनशील बदलाव जिसको बोलते हैं, है ना। अपरिवर्तनशील बदलाव मतलब जो है ना वो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1 इज व्हाट, टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंजेस, नाउ लेट द एयर escape दी। ठीक है, स्कैप द बैलून। अब क्या करेंगे हम लोग, एक है ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकर के देखेंगे कि एक आप क्या करो, एक बैलून लो, बैलून को उसमें हवा भरो मुंह से फूंक मार के, और जब हवा भरोगे तो देखोगे कि उसमें पहले छोटा था, छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर उसमें चेंजेस देखोगे कि पहले तो ना उसमें उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थे। अभी तो क्या होगा, जैसे जैसे बड़ा करोगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं, जैसे एक ब्लू कलर का बैलून है, अब उसको फुलाएंगे तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे चेंज होते हैं, शेप एंड साइज में भी चेंज होगा। जाहिर सी बात है कि बड़ा हवा ज्यादा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा फूल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 इज व्हाट, एक्टिविटी 2 इज टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज shown in figure 6.2. You have changes the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. है ना, बहुत सारे बचपन में है ना सारे बच्चे लोग करते हैं, ऐसा एक जगह का नहीं है, सारे बच्चे लोग करते हैं कि हवा है ना कागज को प्लेन बना करके, कागज का नाव, है ना, अभी जैसे भी कोई है ना मौसम गर्मी का आ गया, प्लेन बना के क्या करेंगे, है ना, उड़ाएंगे उसको। जब बारिश का मौसम आता है तो क्या करेंगे, नौका बना करके, जैसे पानी बह रहा हो तो उसमें पानी में डाल देते हैं। अब पानी में डाल देंगे तो क्या होता है, आराम से बेचारा चलते चलेगा। फिर देखो उसको क्या कर सकते हैं, जैसे जहाज मैंने फोल्ड करके बनाया, ठीक है, तो उसको फिर से अनफोल्ड कर देंगे, फिर से क्या करेंगे, अनफोल्ड कर देंगे, तो पुनः स्थिति में क्या आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज इट कैन बी रिवर्स। ये क्या हो सकता है ना, रिवर्स कंडीशन में आ सकता है। एक्टिविटी 3 इज व्हाट, एक्टिविटी 3 इज टेक सम डाउ एंड मेक अ बॉल। डाउ मतलब होते हैं एक गुथा हुआ आटा, है ना, क्या होता है गुथा हुआ। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. अगर क्या होता है, गुथा हुआ आटा था, उसका रोटी गोल ऐसे ऐसे करके क्या बनाए, ऐसे ऐसे करके गोल बनाए, अब वो गोल नहीं बना तो क्या करेंगे, फिर से उसको जैसा था डाउ गुथा हुआ आटा में उसको फिर से मिलाएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर इसको ऐसे है ना गोल करेंगे। तो ये क्या होता है ना, इट मीन्स दैट इट है ना इट इज रिवर्स इन है ना ओरिजिनल फॉर्म, फिर से वो है ना उसी स्थिति में आने के लिए रेडी होता है, मीन्स ये रिवर्स कर सकता है। ठीक है।
Next is what? Now think about the three changes you observe in activity 1, 2 and 3. What do you leave? What do you have in common? क्या आपने common देखा? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? है ना? क्या बैलून ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल, जैसे हवा भरे, हवा हवा है ना, उसमें निकाल दिए तो जैसा कंडीशन में था वो फिर से उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट कहता है कि before and after making an aeroplane was it possible to get back the ball of dow again? हाँ देखो, जैसे हमने एरोप्लेन कागज को मोड़ करके बनाया था तो फिर से है ना, अगर अनफोल्ड कर देंगे तो फिर से उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? है ना, जैसे डाउ डाउ मतलब गुथा हुआ आटा अगर है ना गोल नहीं बना तो उससे फिर से क्या करेंगे? फिर से उसको गुथा हुआ आटा बना सकते हैं, फिर से उसको गोला बनाएंगे, है ना? What do you conclude? आप क्या conclude करेंगे? In each of these, the three activity, is it possible to get back to the material with which we started our activity? क्या हम लोगों ने जैसा है ना ओरिजिनल फॉर्म में उसको ला सकते हैं या नहीं? That's all, और कुछ नहीं कहता है। कहता है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। If the answer is yes, it means that changes occurring in this activity can be reversed. Now let up repeat the same activity with a different, है ना, with a difference। और भी देखो तरह तरह के वस्तुओं को लेकर के, मटेरियल को लेकर के देखना है कि ये रिवर्स करता है या नहीं। ठीक है। एक्टिविटी 4 इज व्हाट? एक्टिविटी 4 क्या कहता है? एक्टिविटी 4 कहते हैं टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, blow it to its full size and tie its mouth with string tightly, pick prick it with the pointed tip of your pencil, oops it burst। अगर देखो बैलून को क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि बैलून को फुलाएंगे और इसमें पिन मार देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट मतलब वो फट जाएगा, है ना? नेक्स्ट एक्टिविटी 5 कहता है टेक अ सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट्स कट अलोंग इट्स आउटलाइन। और क्या करेंगे उसको? अगर देखो पहले तो कागज लिए थे, पहले उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बनाए थे, अभी उसको काट करके एरोप्लेन बनाएंगे। काट करके जब एरोप्लेन बनाएंगे, जैसे A4 सीट मैंने लिया और उसको काट करके एरोप्लेन बनाया तो फिर काटा हुआ क्या कर सकते हो? ऐसा तो नहीं ला सकते, उस फॉर्म में तो नहीं ला सकते हैं, है ना? एक्टिविटी देखो 6 भी कहते हैं कि रोल आउट ऑफ अ रोटी फ्रॉम द बॉल of dough again and bake it on a tawa. Suppose you are asked to the same three question which you answer after activity 3, what would be your be answer be now? देखो अगर पहले तो क्या किए थे, पहले हम लोगों ने कागज को मोड़ करके एरोप्लेन बनाया था ना, अभी उसको काट करके एरोप्लेन बनाए हैं। दूसरा एक्टिविटी कहता है कि पहले हम लोगों ने बैलून फुलाया था और उसको फिर से उसको हवा निकाल दिया था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं था कि अब एक बार अगले बार क्या करते हैं, बैलून फुला करके उसमें पिन मार देते हो तो ना वो तो वर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। जाहिर सी बात है कि वो पुनः अपने कंडीशन में तो नहीं आ सकता है ना? तो ये अभी जो 3 कंडीशन हमने देखा वो अपने कंडीशन में नहीं आ सकता है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कैसा चेंज है? ये इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल है। दैट कांट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज, देखो वही चीज कह रहा है, वी सी दैट द चेंजेस व्हिच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स हो ही नहीं सकता है। You use a pencil and an eraser with repeated use, their shape and size changes can we reverse these changes? देखो इसमें भी होता है कि आप अगर पेंसिल को पेंसिल या फिर इरेजर को क्या करते हैं, ज्यादा घसते हैं तो घसने के बाद वो अपना स्थिति में तो वापस नहीं आएगा, वो तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वन इज यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग on his wheel, he shaped a lump of clay into a pot। जो ना जो चाक पे कुम्हार बर्तन बनाता है वो गीली मिट्टी को रखते हैं, है ना? अब जैसे ही देखो, जैसे ही वो बर्तन बनाना चाहता है, कोई भी चीज अगर पॉट्स बनाना है, पॉट्स मेकिंग कर रहा है, तो वो जब तक है ना पकाएगा नहीं तब तक तो उस मिट्टी को, जो गीली मिट्टी है, उसको वापस उसी कंडीशन में लाया जा सकता है ना? देखो आगे क्या कहता है, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल। तो और अगर देखो, और अगर उसको पका दिया तो इट कांट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, गीला मिट्टी है तब तक ठीक है कि उसको किसी तरह से अगर टेढ़ा हो गया तो बना देगा,
लेकिन अगर उसको बनाया हुआ को पका देगा, है ना, आग में उसको क्या कर देगा, बेक कर देगा, तो वो फिर से उस कंडीशन में नहीं आ सकता है, मीन्स इट कांट बी रिवर्स, वो रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपको देखो, तो क्या करना है ना कि वी फाइंड दैट ऑन वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इट टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। आपको देखो इस चार्ट में दिया है कि क्या करना है, आपको ऐसा ग्रुप बनाना है जो चेंजेस होते हैं, है ना, फिर से अपनी कंडीशन में आते हैं, फिर से अपनी स्थिति में आते हैं, उसको एक कैटेगराइज में करके रखेंगे, और जो है ना रिवर्स में नहीं, मतलब वो है ना पुनः अपनी स्थिति में नहीं आते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता है, वो अपने एक चार्ट में बनाएंगे, और ना एक रिवर्स वाला और एक कांट बी रिवर्स, है ना। सो हियर फ्रॉम द नेक्स्ट इज कोल्ड दीज बियर, cold there be other ways to bring a changes, ठीक है, सॉरी could है, could ना there be other ways to bring a changes। हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी बहुत तरह से क्या करते हैं, बदलाव को है ना लाया जा सकता है, जैसे कि we all have seen the tools which are used to dig the soil। Have you ever seen how the iron blade is these tools is fixed to the wooden handle, है ना, जो हम लोग कुदाल या फिर जो भी मिट्टी कोड़ने वाला होता है, उसमें जो लकड़ी, लोहा में जो लकड़ी का जो क्या लगाया हुआ रहता है, पेंच या बेट या जो भी बोल सकते हो आप, जो हैंडल लगाया रहता है, उसको कैसे है ना उसमें लगाया जाता है, वुडन है ना पार्ट में कैसे फिक्स किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग इन विच the wooden handle is fixed। normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle, है ना। wooden handle से क्या होता है, वो क्या रहता है, स्मॉलर रहता है, छोटा रहता है, नॉर्मली देखो नॉर्मली कह रहा है ना, normally the size is smaller than the wooden handle। to fix the handle the ring is headed and it becomes slightly larger in size। expand करता है, क्या करता है, वो expand करता है, माने जैसे कि कोई पेच में देखो, इस पेच ये लकड़ी है, अगर इसमें हम पेच लगा रहे हैं, या फिर ये लकड़ी है, ये आयरन है, इसमें अगर लकड़ी का पेच लगा रहे हैं, तो वो है ना एक छोटा रखते हैं, वुडन वाला पार्ट छोटा रहता है, क्यों, क्योंकि जो आयरन को गर्म करके लगाया जाता है ताकि उसमें फिक्स क्या हो, बढ़ जाए। एक्सपैंड करेगा तो वो तो कूल डाउन होगा ना, जब कूल डाउन होगा तो क्या करेगा, एकदम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, जब कूल डाउन होगा तो उसका जो एरिया है वो कम जाएगा, कम जाने पे क्या होता है, वो बैठ जाता है अच्छे से, ठीक है। आगे हम लोग व्हील में भी देखेंगे उसी तरह से है ना। नेक्स्ट वन इज नाउ द हैंडल इजली फिट, ये तो हो गया था। when the ring cool down is contract and fits tightly on this handle। अभी तो बताया कि क्या हो जाता है, वो हैंडल में टाइटली फिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइटली फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट इज such a change is also used to fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.2 or 6.7। again the wooden wheel on hitting the rim expanded and fit onto the wheel। ठीक है, अगर देखो हम लोग उसी तरह से क्या करते हैं, जैसा कि अभी बताया कि रिंग पे क्या होता है, जैसे वुडन रिंग, जैसे बैलगाड़ी का जो पहिया होता था, उसके चारों तरफ क्या लगा रहता है, चारों तरफ देखोगे ना तो वुड में क्या लगा रहता है ना, एक मेटल लगा रहता है, जैसे आयरन लगा रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा दूर तक जाते हैं तो वो ना लकड़ी तो टूट जाएगा या घिस के टूट जाएगा, लेकिन उसमें जब आयरन का मेटल गर्म करके लगाते हैं तो उस समय थोड़ा सा ढीला लगाया जाता है, जब ठंडा होता है तो उसमें एकदम एग्जैक्टली फिट आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली फिट इसलिए आ जाता है कि वो ठंडा होने पे क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने से वो है ना एकदम प्रॉपरली फिट बैठ जाता है, ठीक है। Next is when we heated water in a pan, it begin to boil after some time, है ना। अगर हम लोग पानी कोई भी बर्तन में अगर पानी है ना, पैन मतलब है ना बर्तन होता है ऐसे जनरली, पैन में अगर बर्तन में पानी अगर हम लोग डालेंगे, गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा उसमें, है ना, इफ वी कंटिन्यू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज, है ना। जाहिर सी बात है कि जब पानी को गर्म करेंगे तो इवेपोरेट होकर के क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर उड़ चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो नंबर है ना वाटर का जो है ना वॉल्यूम है वो कम जाएगा, पानी का जो क्या है आयतन है वो कम जाएगा, मतलब पानी कम जाएगा, जाहिर सी बात है कि उड़ के हवा बन के चला जाएगा वायुमंडल में। नेक्स्ट
The water changes into its vapor in activity 7. Change 5, you have observed that the water vapor get changes into liquid water when it is cooled. ठीक है, अब देखो वेपर तो बनेगा, वेपर बनेगा, जैसे ही वो कंडेंस होगा कहीं ना कहीं जाकर के, तो क्या बन जाएगा, वो फिर से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। आइस देखो हम लोग देखते हैं कि बर्फ का पिघलना है ना, जब आइस को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, है ना, बर्फ तो पिघलेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि when it is heated है ना, what does it change into, it is is it possible to change this water back into ice, let us observe some more changes। हाँ बिल्कुल बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, इन द सेंस कि वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, दैट कैन बी, है ना, रिवर्स, वो रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं देखो बूझो, है ना, बूझो फिर से आ गई है, बूझो कहती है कि वो जो है often notice that road construction worker heated a black material tar, उसको तार बोला जाता है, for repairing the road, they want to know whether the change caused in tar by hitting can be reversed ना। बूझो क्या कहती है, बूझो है ना, ये प्राय नोटिस करती है कि जो रोड बनाने वाले तार होते हैं, तार मतलब समझते हो, उसको बोला जाता है मटेरियल, मटेरियल तार होता है, तार मतलब जो काला होता है, कोल वाला जो देखा है को, उसको तार ही बोला जाता है, जिसको पीच बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको गर्म करते हैं, अब गर्म करते हैं तो क्या वो फिर से वो इसी स्थिति में आ जाएगा, है ना, वो कहना चाह रहा है बूझो, है ना, कि रिवर्स कर सकता है। पहली वांट टू नो इफ यू हैव ever seen a blacksmith making some tools? How does a blacksmith changes a piece of iron into different tool? A piece of iron is heated till it become red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape. What changes has taken place in iron on being heated? ठीक है, देखो अगर हम लोग आयरन मतलब लोहा होते हैं, है ना, ब्लैक स्मिथ मतलब है ना, एक होता है ब्लैक स्मिथ है ना, जिसको वो बोलते हैं जो लोहार, है ना, तो लोहार क्या करता है, जब लोहे को गर्म करता है, तो लोहे को गर्म करने के बाद क्या होता है, वो रेड हो जाता है, रेड हो जाने के बाद वो पीट पीट करके क्या कर लेता है, उसका जैसा शेप वो बनाना चाहता है वैसा शेप क्या करता है, वैसा शेप वो बना लेता है। और वो देखो ये बस ये कहना चाह रहा है ना कि वो फिर से वो रिवर्स हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है कि जैसे क्या बना दिया, एक आयरन सीट है उससे हमने क्या बना दिया, है ना, तलवार बना दिया, या फिर कुछ भी चाकू बना दिया, या फिर कोई वैसा है ना काटने वाला चीज बना दिया, तो फिर से हम उसको वैसा सीट बना सकते हैं, पीट पीट करके फिर से वैसे ही उसी कंडीशन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 7 इज व्हाट, एक्टिविटी 7 इज take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. क्या करेंगे हम लोग, एक कैंडल लेंगे रे, और कैंडल लेके क्या करेंगे, कैंडल जब लेंगे तो कैंडल को क्या करेंगे, जला दो, और जलाने के पहले क्या कर लो, उसका लेंथ माप लो। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का ये जो है ना मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती को जलाने से पहले क्या कर लिया हम लोगों ने, लेंथ माप लिया, लेंथ मापने के बाद उसको जलाएंगे, जलाने के बाद फिर से उसको कुछ देर बाद है ना लेंथ को मेजर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो जला हुआ रहेगा, कम होगा उसका लेंथ। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ, हम लोग जला करके उसको फिर से चेक करेंगे, लेंथ का ना मापेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस कैंडल बी रिवर्स इफ वी were to take some wax in a pan and heat it, can be इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स। देखो वही चीज है कि अगर मोमबत्ती को जला देंगे तो उसका लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन वही एक पैन लो, पैन मतलब एक बर्तन लो, बर्तन में क्या करो, है ना, एक वैक्स लो, वैक्स मतलब मोम, मोम लेकर के क्या करो आप, मोम लेकर के उसको पिघला दो, पिघलाने के बाद फिर से वो जम जाएगा, ठंडा होगा तो जाहिर सी बात जब तक गर्म रहेगा तब तक क्या रहेगा, वो मेल्ट फॉर्म में रहेगा। हाँ, उसका भले ही साइज है ना, साइज और शेप चेंज हो सकता है, लेकिन फिर से उसी कंडीशन में लाया जा सकता है। That is clear or not? Okay. Next is what? Next क्या कहते हैं, repeat activity 7 with an increase stick, sorry, incense stick, wait till it burn away completely.
What are changes that occur in the instant stick? The stick burned to produce some new material. There were as and some gases. देखो जो धूप धूप बत्ती होता है, धूप देखोगे ना, अगरबत्ती तो सब लोगों ने देखा है ना। अगरबत्ती को क्या करेंगे हम लोग, जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे कुछ धुआं या है ना राख तो निकलेगा, धुआं निकलता है, राख भी निकलता है। तो देखो हम लोग उसको रिवर्स कंडीशन में किया जा सकता है, रिवर्स मतलब उसको फिर से बनाया जा सकता है, अगरबत्ती नहीं बनाया जा सकता है। The stick burn to produce some new material. These are as and some gases. We cannot see these gases but can senses them due to their pleasant smell. अगर हम लोग गैस को नहीं देख सकते हैं फिर भी उसका क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट उसका स्मेल तो है ना नोटिस किया जा सकता है कि नहीं। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, ये क्या हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है चेंज? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एंड what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or increase stick? क्या आप वो मैच स्टिक का क्या होगा जो माचिस जलाने के लिए आपने क्या किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्या होगा वो बेचारा जैसा है ना, वो तो फिर से वो भी नहीं चेंज होगा। सो फार we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? हम लोग यहां तक तो देखे बाबू, क्या देखे हम लोगों ने, देखे कि कौन चेंजेस रिवर्स हो सकता है, कौन रिवर्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि दोनों को मिलाने पे चेंजेस होता है, मतलब टू और मोर देन मटेरियल को मिलाएंगे और फिर उसको सेपरेट कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए हम लोग आज देखे है ना, आगे देखेंगे। इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। डू यू थिंक चेंजेस अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? हम लोग पिछला चैप्टर है ना चैप्टर 4 में पढ़े थे कि है ना जो मिक्सचर है ना, दो या दो, जैसे वाटर और सैंड का था, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का था, तो वो क्या है, वो उसको है ना फिर से उसी कंडीशन में, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या पॉसिबल है कि उसको फिर से उसी कंडीशन में लाया जा सकता है? तो है ना देखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इन सॉल्यूशन इन वाटर। हम लोग चैप्टर 5 में भी पढ़े थे कि सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है उसको कैसे सेपरेट करेंगे। So can we say that the changes due to dissolving salt in water be reversed? जो salt मिला हुआ रहता है पानी में उसको हम लोग बिल्कुल ना अपनी कंडीशन में ला सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। पहली ask if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to a warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at warm place. In a few hours the milk changes into curds. क्या करो, थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दो सारा, और 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ दो, सारा दूध क्या बन जाएगा, सारा दूध दही बन जाएगा। अब ये क्या कहता है कि इसको चेंज किया जा सकता है या नहीं, है ना। वी फाइंड दैट अ फ्यू आवर टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अ सबस्टेंसेस कुड बी by heating it or by mixing it with some other substances. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. कुछ चेंजेस को, कुछ बदलाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि है ना कि कौन कौन से आगे। नेक्स्ट इज व्हाट, it is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those can be reversed or cannot be reversed. In higher class, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way this can be grouped. हम लोग और हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो 6, देखो 6 बहुत सारे बच्चों को लगता है ना ऐसा, जो अभी यूट्यूब पे देखेंगे उनको लगेगा कि अरे 6 का क्लास पढ़ रहे हैं, तो 6 का नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी क्लासेस आपको ये चीज जानने की क्या देता है, नॉलेज देता है कि आसपास की चीजों को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखे, आप चीजों को समझना है ना, ऑब्जर्व करके समझना, खुद खुद समझना चालू करें, ताकि आपको आने वाले आगे क्लास में क्या हो, आने वाले क्लास में दिक्कतों की सामना ना करना पड़े, है ना। इसीलिए तो देखो
अभी बहुत सारे बच्चों को लगता होगा, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे कहीं भी देख रहे हैं, है ना, तो उनको लगता होगा कि ये सारी चीजें क्या लाइन बाय लाइन आप पढ़ा रहे हो सर, लेकिन देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी, है ना, इन्हीं सब चीजों से क्या करते हैं, उनका दिमाग क्या होता है, ब्रॉड होता है, थिंकिंग पावर बढ़ता है, सोचने समझने, है ना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, जो चेंज होगा उसको ग्रुप, एक ग्रुप में रखेंगे, और जो चेंज नहीं होगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे समरी के फॉर्म में, है ना, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो समरी वाला पार्ट तो जरूरी होना ही चाहिए, है ना, समरी वाला पार्ट होना ही चाहिए। देखो समरी में क्या क्या कहता है, समरी में देखो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, बट लेकिन समरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। समरी में देखो पहला कहते हैं कि सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ को बदलाव किया जा सकता है, उसको रिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, या है ना। अब जो बदल सकता है रिवर्सिबल बोलते हैं, है ना। अब दूसरा क्या था, इरिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल, है ना, इरिवर्सिबल था, क्या था, सिबल, इरिवर्सिबल था, मतलब इसको पुनः कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, इसको लाया जा सकता है। A changes may occur by heating a substance or by mixing it with some other। देखो बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं, उसको हीट करके भी, है ना, उसको मिलाया जा सकता है। अकर बाय हीटिंग अ सबस्टांस और बाय मिक्सिंग विद अनअदर, तो उसको चेंज, देखो दो तरह से चेंज हो सकते हैं, है ना। वो तो चेंज या तो फिर उसको हीट कर दो, ठीक है, तो भी चेंज होगा, नहीं तो एक से दूसरे सबस्टांस उसमें मिला दो, है ना, वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, एक्सरसाइजेस में आएंगे। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज द रिवर्स। जैसे कि होता है कि हम लोग कहीं वाटर लॉगिंग एरिया में गए जहां पे पानी भरा हुआ है, तो स्कूल जाते वक्त देखो ये बहुत सारे बच्चों को बारिश के मौसम में सामना करना पड़ता है। कहीं रोड पे बारिश हुआ, अचानक तेज बारिश होता है, अब है ना बारिश इतना ज्यादा हो गया कि रोड पे पूरा पानी भर गया, है ना। बच्चा लोग क्या करता है, अपना है ना, जो नीचे से फुल पैंट होता है या फिर पैंट होता है, वो क्या करेगा, फोल्ड करना चालू कर देता है। तो फोल्ड करना चालू कर देता है ना। अब जा करके देखो जहां पानी है वहां तो क्या कर लोगे तुम लोग, फोल्ड कर लोगे, है ना। जहां पानी खत्म हो गया फिर से नीचे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये कैसा चेंज होगा, ये रिवर्स, है ना, ये रिवर्सिबल। तो ये कह रहा है कि रिवर्स होगा या नहीं होगा, तो यस ऑफ कोर्स रिवर्स होगा, ठीक है। You accidentally drop your favorite toy and broke it. This is a changes you did not want. Can this change be reversed? No, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जैसा कि आपका कोई एक्सीडेंटली, मतलब कोई किसी भी तरह से, है ना, आपका खिलौना गिर जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, आप उसको जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं इन द सेंस पहले वाले कंडीशन में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ मामला आता है कि वो खिलौना किसका बना हुआ है ना। अब कहीं, अब देखो बहुत सारा ऐसा, अब तो फोल्डेबल खिलौना आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन है ना यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। some changes are listed in the following table, one for each of the following, right, है ना, in the blank column whether the changes can be reversed or not। देखो कौन कौन रिवर्स करता है और कौन कौन नहीं रिवर्स करता है, ध्यान से सुन लेंगे आप लोग, है ना, थोड़ी देर में ये सारा, है ना, खत्म होने वाला है, ठीक है। सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, है ना, देखो जाहिर सी बात है कि इसको नहीं कर सकते। सॉइंग मतलब होता है जैसे लकड़ी को काटते हैं तो उससे भूसी गिरता है ना, छोटा छोटा पार्टिकल करके, है ना, गिरता है, तो क्या उसको फिर से लकड़ी को जोड़ा जा सकता है, वैसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो ये है ना, कैनोट बी रिवर्स। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यस बिल्कुल, है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी को क्या करते हैं, फिर से उसको फ्रीज कर देंगे, फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा, है ना। डिसोल्विंग शुगर इन वाटर, ऑफ कोर्स डिसोल्विंग शुगर इन वाटर, देखो ये तो बताए थे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर चीनी और पानी मिला हुआ है तो उसको हीट कर दो, दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, फिर से दोनों अपनी कंडीशन में। द कुकिंग ऑफ फूड, ये कुकिंग ऑफ फूड भोजन बन जाने के बाद वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है द राइपनिंग ऑफ मैंगो, है ना, पका हुआ आम, अगर आम पक जाएगा तो फिर से कच्चा होगा, वो नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ये कैसा चेंज है, ये है ना इरिवर्स, है ना, दैट कांट बी रिवर्स, है ना। सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग मतलब जो दही बनता है उसको खट्टा दूध बोलते हैं, खट्टा दूध क्या चेंज हो सकता है, दूध बन सकता है, तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज
A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse these changes? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कोई है ना, जैसा ये व्हाइट शीट है, व्हाइट शीट पे आपने क्या बना दिया, ड्राइंग बना दिया, तो उसको फिर से आप क्या कर सकते हो, वैसा शीट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो, तो ये चेंज नहीं होगा। गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट और कैन नॉट बी रिवर्स। तो देखो अब तुमको एग्जांपल लेना है, जैसे है ना एग्जांपल ले लो रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे देखो सॉल्ट और वाटर का मिश्रण है ना, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन को फिर से अपनी स्थिति में लाया जा सकता है, जैसे वैक्स है ना, वैक्स भी लाया जा सकता है। अब इरिवर्सिबल में तुम है ना एक दो और ले लो, इरिवर्सिबल में तो बहुत सारा, कुकिंग फूड ले लो, है ना, कुकिंग फूड में भी बहुत सारा, कुकिंग फूड ले लो, और क्या लोगे तुम, और ले लो तुम है ना, ग्रोथ ले लो, ग्रोथ हाइट भी है ना, ग्रोथ तुम्हारा अगर बढ़ जाओगे तो फिर से क्या हो जाओगे, छोटा हो जाओगे नहीं ना, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। आइस का ले लो, आइस का रिवर्सिबल होता है, ठीक है। मिल्क का इरिवर्सिबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a thick coating of a paste of a plaster of Paris POP is applied over the bandage on a fractured bone. It become hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP reverse? नहीं। देखो हाथ वगैरह टूटता है या फिर कोई भी कहीं हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होता है तो पीओपी लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जा सकता है ना, लगाया जाता है। अब लगाया जाता है तो क्या करोगे, उसको अगर लगा दिया एक बार तो वो हार्ड हो जाता है। हार्ड इसलिए हो जाता है कि वो इमूवेबल हो, है ना, इधर उधर फोल्ड ना हो, जैसा है वैसा ही रहता है। अभी तो हड्डी जुट पाएगा नहीं तो कैसे जुट पाएगा, नहीं जुट पाएगा, है ना। उसके लिए क्या करता है, उसको फिर से उसी कंडीशन में ला सकते हो, तो नहीं ला सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, अ बैग of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day, the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement would you reverse? देखो अगर आप रात में क्या करो, एक बोरी सीमेंट को छोड़ दो और खूब बना बारिश हो गया, अब बारिश बहुत तेज हो गया, बारिश में भीग गया, और कल क्या हुआ, कल सूरज की रोशनी ने अपनी सुनहले रोशनी बिखेर करके उसको क्या कर दिया, बेसिकली रोशनी बिखरेगा तो जल जाएगा ना, वो जम जाएगा, जमने के बाद उसको रिवर्स कंडीशन में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, ये भी है ना, दैट कांट बी रिवर्स। एंड नेक्स्ट देखो ये सारा प्रोजेक्ट आप लोग करेंगे, सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, टेक अ लेमन, है ना, paint brush and a piece of paper, cut the lemon and squeezes out its juice in a cup, dip the brush in the lemon juice and write a message on a paper, let the paper dry and you find that the later of your masses become invisible। आप लोग क्या करेंगे, घर में जाकर के 3-4 माना मार्केट से नींबू लाएंगे, नींबू ला करके उसको एक कप में सारा रस को क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और एक छोटा सा वैसा ब्रश होगा जो पेंट ब्रश आता है, उसे क्या करेंगे आप लोग, है ना, एकदम एक व्हाइट पेपर पे लिखेंगे, कुछ जो मन में आता है वो लिख देंगे, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगा, वो तो दिखेगा नहीं, इनविजिबल होगा, होगा ना इनविजिबल। जैसे ही उसको देखो क्या करेंगे, नाउ प्रेस द पेपर विथ हॉट आयरन और वार्म इट बाय होल्डिंग इट अबव द फ्लेम ऑन ऑफ अ कैंडल, टेक केयर दैट इट डज नॉट कैच फायर। अब ना उसको आग पे रखेंगे, ऐसे आग पे रखेंगे या फिर कोई भी वैसा गर्म चीज पे रखेंगे, और जब गर्म चीज पे रखेंगे तो क्या होगा, एज द पेपर गेट वार्म invisible later changes to dark brown color, identify the change that can be reversed in the process। क्या होता है ना कि देखो जैसे पेपर पे आप लोग लिखेंगे, उसको जैसे ही गर्म करेंगे तो वो जो जो आपने लिखा था वो सारा क्या करेगा, उस पर दिखाई देगा। और ये देखो ये बताना चाहता है कि आप क्या करोगे, उसको रिवर्स करोगे या नहीं करोगे, तो रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स तो नहीं हो सकता है ना। तो ये सारा देखो छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक है ना, ये सारा एक्सपेरिमेंट तो कमो बेश क्या करोगे, आप लोग करोगे, है ना। ऑब्जर्व प्रिपरेशन डिशेस एट योर होम, आइडेंटिफाई 2 चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। आप दो दो क्या करो, दो दो वही कह रहा है कि दो दो आप एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लेने पे देखो कि कौन रिवर्स करता है, कौन रिवर्स नहीं करता है ना। दैट कैन बी रिवर्स, इसको बोलते हैं दैट कैन बी रिवर्स, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट कांट बी रिवर्स। क्या बोलेंगे, दैट कांट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दो दो एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि देखो रिवर्सिबल में
है ना। रिवर्सिबल में वैक्स ले लो, आइस ले लो, इसमें आइस होगा, इसमें कुकिंग फूड ले लो, और भी ले सकते हो, मिल्क ले लो, मिल्क से कर्ड ले लो, कर्ड ले लो, तो ये सारा चीज क्या होता है, सावर मिल्क ले लो, है ना। ये मिल्क या सावर मिल्क ले लो, है ना। सावर मतलब खट्टा दूध ले लो, खट्टा दूध को हम लोग फिर से दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो एक और कहता है मेंटेनिंग, है ना, मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर 1 year ऑफ सीजनल चेंजेस इन वेजिटेबल क्लोथिंग नेचर एंड इवेंट अराउंड यू, आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट कैन और दैट कैन नॉट बी रिवर्स। आपको क्या करना है, एक साल का एक क्या बनाना है, फसलों के बारे में, फलों के बारे में, साग सब्जियों के बारे में, है ना, जो आसपास आप देखोगे उसको नोटिस करके एक चार्ट के फॉर्म में बनाना है। अब देखो ये बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को क्या करोगे, चीजों को सीखोगे, आप में एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी डेवलप होगा। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी डेवलप होगा कि आप चीजों को नोटिस कर करके बहुत सारे ऐसे नए क्या कर सकते हो, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नए, है ना, इन्वेंशन कर सकते हो, बहुत सारे खोजों को क्या कर सकते हो आप, है ना, उस रास्ते तक पहुंच सकते हो जिससे, है ना, खोजा जा सकता है या इन्वेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आप लोग करेंगे, चार्ट बनाएंगे, ताकि आप लोग को क्या हो, धीरे धीरे एक जो ब्रॉड थिंकिंग हो वो डेवलप हो सके क्लास 6 से। ठीक है, तो आज तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ, जो कि चैप्टर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, और यूट्यूब पे आप लोग क्या करोगे, यूट्यूब पे वहां अच्छा कमेंट करोगे, है ना, थोड़ा लाइक करोगे, अगर अच्छा लगे तो पढ़ाने का तरीका या फिर जो भी हो, आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये चीज इसमें ऐसे सुधार होना चाहिए, इसमें और चीजों को इस तरीके से बताइए, या फिर और ये ऐसे होना चाहिए। तो बिल्कुल, है ना, जाहिर सी बात है कि मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसमें यूट्यूब पे सुधार करूंगा। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तरह तरह के, है ना, रीजन से आते हैं, तरह तरह के अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, तो जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहे, है ना, तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद।